हे गाइस, रिश्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो यार आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि कम टाइम में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, हम अपना सिलेबस कैसा कवर करें। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ अपना तरीके से कि कैसे मैंने लास्ट टाइम में सारा सिलेबस कवर किया, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या साइंटिफिक मेथड्स क्या कहते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। सो शुरू करते हैं यार इसको बिना डिले करें। तो सबसे पहले अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो ना जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, मतलब अभी तुम बस बैठे हो, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो आएगा और तुमको बोलेगा कि बेटा पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो फिर अमंग दोस्त जिसने अभी कुछ भी नहीं करा है, तो यार मैं आपको ना कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। ये वीडियो के बाद आप पढ़ेंगे तो ज़रूर, इसकी तो मेरी गारंटी है ही। साथ के साथ आपका बेनिफिट भी होगा, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली आपको जितना स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करूँगी, साथ में वीडियो भी बताऊँ। बेटा अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि हम एक फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, साइंटिफिक ट्रिक्स लगाएंगे। और साइंस का सिलेबस वैसे भी इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कवर करना। अब तुमको करना क्या है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने बैठ करके रिसर्च किया और देखा कि 50 to 60% आपका जो एग्जाम होता है, पेपर होता है, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है, यानी उसका रेशो 60% है। तो 60% पेपर अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है, जो कि प्रिडिक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में आपके टीचर्स आपको बता रहे होते हैं, जिसके बारे में आप वीडियोस देख रहे होते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो 60% पेपर वही टॉपिक्स कवर करते हैं। और आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, आप लोग चैप्टर पूरा पढ़ने बैठ रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड तब होगा जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर पाएंगे और जब आप सैंपल क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। तो इसके लिए बच्चे आपको करना क्या है ना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिख लेना है। आप कैसे, लेट सपोज आज मैंने डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ूंगी, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है। रिसर्च में क्या करना है, इंटरनेट उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, इंटरनेट में जाओ और देखो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आप इस रिसर्च में लगाओ और उसके बाद देखो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, डेरिवेशंस आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस तरीके से आपने सारा क्वेश्चन लिख लिया और आपने नोट कर लिया कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डेरिवेशंस भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो। उसके बाद वो टॉपिक्स होते हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट दे आर द हेल्पिंग टॉपिक्स, जो हमारे मेन टॉपिक्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। उनको पढ़ना, उनके बिना मेन टॉपिक्स पे मूव नहीं कर सकते। तो अब आपकी मेरी बात समझ आ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि हेल्पिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बट ये मुझे जरूरी है कि मुझे इसे समझना है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। उसको ना आपको फिर लर्न करने की जरूरत है, ना उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है। टाइम अपना बचाओ। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए, तो मेरी ही रिसर्च के अकॉर्डिंग 50 to 60% ऑफ पेपर आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैंने पूरा दिन बैठ करके रिसर्च किया है और मैंने ऑलमोस्ट सारे सैंपल पेपर्स को देखा है, सब जगह देखा है, तो मुझे पता है 50 to 60% पेपर जो आपका आता है वो आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से। वो कि आपने अपने टॉपिक्स नोट किए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाना शुरू करो। आपके पास टाइम नहीं है, जब तक नोट्स नहीं लिखोगे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने कंटेंट के साथ कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये फायदा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे इस टाइम पर नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाना शुरू करो। अब यहाँ पे दो तरीके हैं नोट्स के। एक तो वो है www.creativelearningeducation.com, जहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स डाले हैं। तो अगर 10th का बच्चा देख रहा है, 12th का बच्चा देख रहा है, जो भी देख रहा है, सारे नोट्स आपको यहाँ वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वो नोट्स लास्ट ईयर टॉपर्स ने बनाए और आपको जरूर बेनिफिट करेंगे, क्योंकि मोस्टली उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा रहता है आपका प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। आप खुद से करने का यार टाइम नहीं है, मैं आपको जेन्युइन बोलूँ ना, आपके पास टाइम नहीं है खुद से करने के लिए। आप बैठ करके अभी अगर नोट्स बना रहे हो तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। आप क्या करो, ये जो नोट्स मैंने दे रखे हैं इसको डाउनलोड कर लो, इसकी प्रिंट आउट निकलवा लो, और बीच में अगर आपको लगता है आप उस नोट्स में अपनी हैंडराइटिंग से एडिशन कर लो। इससे आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। समझ रहे हो, आपको जो ऐड करना है वो ऐड भी कर पाओगे और आपके नोट्स भी प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, नोट्स बना लिया। अब लास्ट काम क्या करना है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑनलाइन सर्च करो। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, लेट सपोज आज आपने फिजिक्स का कोई टॉपिक कंप्लीट किया, आपको पता है इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेट पर निकालो। उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नेट पर सर्च करो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। बुक्स निकालो, सैम्पल बुक्स निकालो। एनसीईआरटी के तो सबसे प्रायोरिटी पे सॉल्व करने, सबसे पहले एनसीईआरटी सारी सॉल्व करो। उसके बाद जितने भी आपके सैम्पल पेपर्स हैं वो सॉल्व करो। आपको नेट पे क्वेश्चंस मिलता है उनको करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेसिकली अपनी कमांड कर लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे करना ही करना है। इसके अलावा अगर बाई चांस आपका लास्ट में कुछ छूट भी जाए, बच्चे अगर आपने लेट स्टार्ट किया है पढ़ना, या आपको लगता है कि आप उन स्टूडेंट्स में से हैं अभी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया और आपका लास्ट में छूट भी जाए ना, तो आपको इस चीज का
प्रॉब्लम ना हो कि मेरे से वो भी छूट गया जो मैं कर सकता था। अब जब आपको पता है कि गॉस थ्योरम आती है, या आपको पता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर से ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा, तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? पहले आप उनको कवर करके साइड कर दो, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि भाई मेरा काम हो गया है। सेम आपको मैंने बता दिया, नोट्स बना लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कर लो, सैम्पल पेपर कर लो, यही है बेटा, इससे ज्यादा तीसरी कोई ट्रिक नहीं होती है। आपको बस यहाँ पर ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। हर सुबह उठते साथ में एक नोटबुक ले लो, उसमें टू डू लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटी वाइज इसको बनाना है। कैसे बनाना है बेटा? प्रायोरिटी वाइज बनाना है। प्रायोरिटी वाइज का मतलब कि आपको देखना है कि आपको सबसे पहला क्या काम है जो करना है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ऑनलाइन स्कूल्स और क्लासेस के चक्कर में जो प्रायोरिटी है उनकी सेल्फ स्टडी, तो बेटा आपकी प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी है, उसको प्रायोरिटी पर रखो कि भाई मुझे कुछ हो जाए ना हो जाए, मुझे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। तो सेल्फ स्टडी को बेटा रखो यहाँ पर प्रायोरिटी पे, सबसे पहले सेल्फ स्टडी करोगे। तो सेल्फ स्टडी में लिख दो कि फिजिक्स का मुझे ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का ये करना है, तीसरा मुझे ये टॉपिक करना है। एक टू डू लिस्ट बना लो और उसको देख करके काम करो। जिन पे बच्चों का टू डू लिस्ट नहीं बनता उनको कभी भी अपने ना प्रोग्रेस नहीं दिखता फील्ड में, वो कभी भी उनको वो चीज़ प्रोग्रेसिव फील नहीं होती, वो उनको हमेशा अपना डेटा डाउन दिखता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, उनके इसको रिकॉर्ड ही नहीं होता कि उन्होंने कितना कवर कर लिया, कितना उनके पास रह गया है। टू डू लिस्ट बनाओ। प्रोकास्टिनेशन अगर अभी भी कर रहे हो तो बेटा एक काम करना ना, तुम बैठ के आलस ही कर लेना। एग्जाम्स से ये जो सपने हैं तुम्हारे 90% 100% के, ये भूल जाओ, क्योंकि ऐसे नहीं होता है काम। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा एग्जाम है 3 दिन बाद, मुझे पता है कि मैं ये भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और यही लाइफ है। ऐसे नहीं आप सोच सकते कि ओहो मेरे पास तो काम है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो मजबूर हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है बेटा। तुम नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, मत पढ़ो, बट फिर एक्सपेक्टेशंस निकाल दो कि तुम 90% डिजर्व करते हो। जो 90% लाएगा ना 12th क्लास में बेटा, हूसोएवर विल स्कोर 90% इन क्लास 12th ना, उसने बहुत मेहनत की होगी, उसने दिन रात लगाए होंगे, सारी खुशियाँ अपनी कॉम्प्रोमाइज़ की होगी, फिर जाकर के वो 90% वाली कैटेगरी में आया है। तो अगर उस कैटेगरी में फॉल करना है तो वैसे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तीसरा काम है प्रैक्टिस मोर एंड लर्न लेस। अब बच्चे क्या करते हैं, बुक खोल करके रटना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को। बेटा चीज़ों को ना पढ़ना नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा करके देखना है। आपको बार बार उन चीज़ों को लिखना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जितना हो सकता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप ऐसे टाइम पर हो ना बोर्ड्स के, जहाँ पर आपके लिए रिविजन करना भी इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए टाइम आपके पास ऑलरेडी है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस ही कवर नहीं किया है। तो इसीलिए आपको रिवीजन टाइम में प्रॉब्लम ना हो, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत फोकस करके करना पड़ेगा, समझ के कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। ऐसा आप करो। तो हर दिन के हिसाब से बेटा आप एक चैप्टर उठा लो और एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो और उसको करना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो। और ऐसे करते करते मैं तुम्हें बता रही हूँ जितने भी दिन बचे हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सॉल्व कर लो। अगर किसी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तुम कर लो। और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ यार 60% पेपर यहीं से आएगा, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी बुक्स खोलो, उनको मार्क करना शुरू करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो और उनको टाइम देना शुरू करो। अगर तुम बैठ के 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेट सपोज अगर तुमने 1 घंटा पढ़ने का डिसाइड किया, तो 45 मिनट्स वो टॉपिक्स पढ़ो जो तुम्हें आते हैं, 30 मिनट्स उनको पढ़ो, 15 to 20 मिनट्स उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी के 10 मिनट्स देखो कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो छूट गया, जो आपने नहीं किया। ऐसे ही आपको सारा सिलेबस करना है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, उनके नोट्स बनाओ, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। तो इन चीज़ों पे फोकस करो, और कोई भी डाउट है उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे इंस्टा पे मिल सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय एवरीवन।